दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो गिरते बाजार में आज स्टॉक ने कमाल कर दिया है। 12% की बम्पर तेजी और ये तेजी का इशारा है कि स्टॉक अब दौड़ने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है रिलायंस पावर को लेकर। वैसे अगर आपको पता होगा तो ये स्टॉक मैंने 2 रुपये के आसपास सजेस्ट किया था कोरोना काल में। इसमें खरीदारी की सलाह दी कि इसमें आपको बने रहना है और काफ़ी लोग हैं जिन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन में निवेश किया था उनको भी कहा था कि आपका जो रिलायंस कम्युनिकेशन का इन्वेस्टमेंट है वो रिलायंस पावर में शिफ्ट कर दीजिए। आपको पता होगा मैंने रेगुलर कहा था कि रिलायंस कम्युनिकेशन से बाहर निकलिए। अब आप देख दो कि रिलायंस पावर बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। मैंने जो पेनी स्टॉक आपको सजेस्ट किया चाहे रिलायंस पावर हो, सुजलॉन एनर्जी हो या जेपी पावर, सारे के सारे बहुत शानदार दौड़ रहे और आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं। अब क्या है आगे की समझ उसको समझेंगे। जेपी पावर में भी आज बहुत ही शानदार हमने तेजी देखी है और काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। क्या ये दोनों स्टॉक आने वाले समय में एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बीएससी सेंसेक्स की आज बात करें तो 65,084 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे मात्र 8 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.013% की तेजी फ्लैट क्लोजिंग हुई है बाजार में। जबकि पूरे दिन भर 250-300 पॉइंट की अच्छी खासी तेजी थी, अंत में तेजी सारी खत्म हुई। और निफ्टी एनर्जी में तो गिरावट हुई, 25,966 के स्तर पे 90 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.35% डाउन था निफ्टी एनर्जी। उसके बावजूद भी रिलायंस पावर ने कमाल किया। स्टॉक की शुरुआत 18.50 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग देख लो कि कल 18.25 के आसपास थी। इंट्राडे में 20.60 का हाई भी बनाने स्टॉक ने ज़बरदस्त तेजी बनाई और स्टॉक 20 को क्रॉस कर गया। और आपको ये पता होगा 24 इसकी हाई, यानी एक नई हाई बनाने को स्टॉक तैयार हो चुका है। लो इसका 18.25 का है। एक ही दिन में ज़बरदस्त जंप, अंत में 20.45 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 12.05% की बम्पर तेजी देखने को मिली। वॉल्यूम में आज बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। बड़े फंड हाउस ने ज़बरदस्त खरीदारी की आज। पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था। 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी और कल 23 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिले उठाई गई थी। लेकिन आज 66 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है, यानी पूरे महीने में सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम और रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 23 अगस्त को स्टॉक 17.30 के आसपास था, 0.6% की गिरावट हुई थी। 24 अगस्त की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 17.30 के आसपास रही, कोई भी अप डाउन हमें देखने को नहीं मिली। 25 अगस्त की बात करें स्टॉक 17.35 के आसपास था, 0.3% की मामूली सी तेजी बनी। लेकिन 28 अगस्त की बात करें स्टॉक 17.45 के आसपास आ गया 0.6% की तेजी के साथ। और 29 अगस्त को यानी कल 18.25 के आसपास स्टॉक आया, 4.6% की शानदार तेजी, यानी लगभग 4.5% की। और आज 12% की बम्पर तेजी, यानी 2 ही दिन में 16% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। स्टॉक ने मालामाल कर दिया लोगों को काफ़ी, सिर्फ 2 दिन में। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक लगातार काफ़ी अच्छा दौड़ रहा है और इस वजह से इसका जो मार्केट कैप है वो 7,541 करोड़ को क्रॉस कर गया है। स्टॉक की अगर 52 वीक की लो देखें तो 9.05 की है और इसकी हाई वो देखें 24.95 की है। और आप देख लो कि जो 6 सितंबर 2022 को इसने बनाई थी। वैसे जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रही है। उनके हिसाब से 40% का रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक ने पिछले 6 महीने में दे दिया है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए आपको और री एंट्री लोअर लेवल से करनी चाहिए, यानी डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए। ये गणेश डोंगरे का कहना है, जो सीनियर मैनेजर टेक्निकल एनालिस्ट है आनंद राठी के। उनके हिसाब से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। रिलायंस पावर फिलहाल स्टॉक बुलिश जोन में है, लेकिन ओवरबोट जोन में भी है, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। और इसीलिए अगर आप देखें तो इसमें एक गिरावट की संभावना बनेगी। तो टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन का कहना है कि आप अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आएगा तो इसका जो मजबूत रेजिस्टेंस है तो 20.95 का, इसको क्रॉस करने के बाद एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन निचली तरफ अगर आया तो फिर 14.3 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी दोनों तरफ की विषय में संभावना बनी हुई है। वैसे 20 को क्रॉस किया तो इसके तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना भी बन रही है। फिलहाल स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे और 150 और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी आप समझ सकते हो कि स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय। स्टॉक भले ही ओवरबोट जोन में है लेकिन खरीदारी भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ से चल रही है। वैसे तो बहुत ज़बरदस्त डील हुई क्योंकि 66 करोड़ का भारी वॉल्यूम हुआ है, लेकिन इसमें चुनिंदा डील को हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको भी समझ में आएगा कि वाकई में स्टॉक में इस समय खरीदारी की जा सकती है और बड़े फंड हाउस अच्छी खरीदारी भी करें। तो सुबह 10:22 पर 19.05 की प्राइस से 31,93,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 10:26 पर
19.25 की प्राइस से 43,38,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 12:15 पर 19.35 की प्राइस से 27,79,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 12:16 पर 19.25 की प्राइस से ही 25,78,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने लगभग देखो कि 50 लाख के आसपास शेयर बेचे हैं और अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, यानी प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 1:44 पर 19.95 की प्राइस से 31,97,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। लेकिन उसके बाद 1:44 पर 19.90 की प्राइस से 41,15,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। फिर 3:04 पर 20 की प्राइस से 29,29,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 3:09 पर 20.05 की प्राइस से 41,35,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है बिल्कुल, लेकिन खरीदारी काफ़ी अच्छी है और ऐसे में स्टॉक आने वाले में एक ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी आपको दे चुका है और आने वाले समय इससे भी शानदार रिटर्न आपको दे सकता है। यानी एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इसमें निवेश करेंगे तो ये आपको मालामाल कर सकता है, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम करी है उसमें सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। ऐसे में यह स्टॉक आने वाले समय में बड़ा मल्टीपल बन सकता है, क्योंकि सरकार का भी सहयोग मिल रहा है और प्रमोटर भी पूरी कोशिश करे, वर्दे पार्टनर का इसको सपोर्ट मिला हुआ है। ऐसे में ये स्टॉक आने वाले इसमें 500 के टारगेट भी दिखा सकता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 74% बाई की कॉल है, 19% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख ही सकते हो कि 100 में से 81% लोग इसको लेना पसंद करें। तो आप भी एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर सकते हैं। अब चलते हैं हम जेपी पावर की तरफ। स्टॉक की शुरुआत 8.10 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 8 की थी। 8.45 का हाई भी बना इंट्राडे में, काफ़ी अच्छा दौड़ा स्टॉक, और लो है वो 8 का है। अंत में क्लोजिंग 8.20 पर है, जहाँ पे 2.50% की शानदार तेजी देखने को मिली। वॉल्यूम में ज़बरदस्त इजाफा था। आज पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 23 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और कल 19 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डीले उठाई गई थी। आज 26 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम, यानी पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम, यानी स्टॉक में अब खरीदारी का माहौल बनने लगा है। आप इसकी परफॉर्मेंस को देख के समझ सकते हैं। 23 अगस्त को स्टॉक 7.65 के आसपास 3.4% की तेजी बनी। 24 अगस्त को स्टॉक फिर से 7.35 के आसपास आ गया, 3.9% की गिरावट के साथ में। 25 अगस्त की बात करें तो स्टॉक फिर से 7.640 के आसपास चला गया, 3.4% की फिर से तेजी बनी। और अगर हम 28 अगस्त की बात करें तो 8.10 पर स्टॉक आ गया, 6.6% की शानदार तेजी के साथ। तो यहाँ पे देखें तो कि 29 अगस्त को स्टॉक 8 के आसपास है, 1.2% की प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन आज फिर से शानदार तेजी देखने को मिले। तो बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ रही है, लेकिन स्टॉक दौड़ने को तैयार हो चुका है और ये आने वाले समय आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने यहाँ पे रिजाइन किया है, जगमोहन गर्ग। यहाँ पे देख सको कि इन्होंने जो अपना लेटर है 28 अगस्त 2023 को कोरियर के थ्रू भेजा है। 29 अगस्त 2023 को ये देखे तो ये रिसीव हुआ है। तो पर्सनल रीज़न दिया है उनकी वजह से कि अब मैं कंपनी में इस समय अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पद पे नहीं रह सकता, और इस वजह से इन्होंने कंपनी को कोरियर के माध्यम से लेटर भेज के अपना इस्तीफा दिया है। तो कंपनी में देख सकते हो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। तो यहाँ पे देख दो कि ये थोड़ी सी चौंकाने वाली खबर जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ पर्सनल रीज़न है उनके, और आप देख सको कि 29 अगस्त से उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी अपने कारोबार के दम पे आगे बढ़ती है, और आप समझ सकते हो बिजनेस इसका काफ़ी अच्छा है। कंपनी की खुद की कोल माइंस है 2, ऐसे में बिजनेस आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। पिछले 5 साल में इसने 107% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2 ईयर के हिसाब से 93% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 7% का पॉजिटिव रिटर्न है। 6 मंथ के हिसाब से इसने 22% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ की ही बात करें इसने 40% का शानदार रिटर्न दिया है, और पिछले एक महीने में ही 36% का बम्पर रिटर्न दिया है। और 1 वीक के हिसाब से 6% की तेजी बनी है, 1 डे के हिसाब से लगभग 1% की तेजी है। ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आपको काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है। आप इसमें खरीदारी करिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।